जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं एक सद गृहस्थ परिवार जो कि गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त भाव से श्रीधाम वृंदावन का वास कर रहे हैं, महाराज जी के चरणों के आश्रित हैं। आइए जानते हैं इनसे जीवन परिचय के बारे में। बाबा, आपसे निवेदन है कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम और परिचय हमें करवाएं। श्री हरिवंश। बाबा गुरुदेव द्वारा जो हमारा भागवतिक प्रदत्त नाम है अनुराग वल्लभा शरण जी, और देशील की जो धर्मपत्नी है इनका नाम भावरसवरी सहचरी, और जो शरीर के पुत्र हैं इनका नाम है राधेश शरण। श्री हरिवंश। बाबा, थोड़ा अपने पूर्व जीवन के बारे में बताएं। आपका परिवार पहले कहाँ वास करता था? पूर्व जीवन में जैसे एक पंजाब में छोटा सा शहर है गढ़शंकर जी, वहाँ पर ये शरीर रहते थे जी। और माता पिता और मैं उनका अकेला लड़का था और एक बहन वहाँ पर रहते थे, हम इकट्ठे सभी रहते थे। बाबा, थोड़ा घर के माहौल के बारे में बताइए। घर का माहौल कितना भागवतिक था आपके? शुरू में जैसे बचपन में ही माता जी के पूर्ण संस्कार उन्होंने भजन में ही दी जी। घर में जैसे मेरी जो माता जी थे उनके जो सदगुरुदेव थे जी, तो शुरू से ही उनके अनुगत्य में रहकर उनके पूर्व आश्रम में जाना, वहाँ पर सेवा करना, और घर में भी जैसे सुबह और शाम धूप बत्ती आरती वगैरह होनी, तो ये सब सहज में ही बड़ी कृपा से मिला था। और जैसे माता जी का मंदिर में भी जाना, सुबह तो हमको प्रोत्साहन देना कि सुबह मंदिर जाइए, अपना भजन जैसे जीवन में गृहस्थ जीवन में। पर उस समय जब बचपन में होने के कारण इतना आकर्षण तो नहीं था, पर जैसे उन्होंने संस्कार कहीं ना कहीं डाल दिए थे कि एक जीवन में भजन बहुत जरूरी है और ये अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इसको प्रभावयुक्त चलाना भी जरूरी है। जब आप अपनी माता जी को देखते थे कि वो भजन कर रही हैं और आप सभी को भजन मार्ग पे लगाती थी, तो कुछ तो लगता होगा हृदय में, कैसा लगता था? मतलब उसमें इतनी जिज्ञासा नहीं थी और इतना आकर्षण भी नहीं था जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप एजुकेशन कहाँ तक किया आपने? एजुकेशन में जैसे भैया ग्रेजुएशन की जी, और ग्रेजुएशन जब की तो कॉलेज लाइफ में इनके साथ सखी के साथ परिचय हुआ जी। तो ऐसे ही थोड़े समय बाद जब हमारा परिचय आपस में हुआ तो हमने अपने घर वालों को इनके बारे में बताया जी। तो इनके बारे में जब बताया तो ऐसे ही हमारा संपर्क बढ़ा, तो इनसे फिर शादी की बात को घर वालों ने सहमति दे दी जी। तो बस शादी के बाद फिर हमारा जैसे पिताजी के साथ बिजनेस करने लग गए। पिताजी का आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस था तो उनके साथ हाथ बटाने लग गए और उनके साथ ही फिर व्यवसाय करते रहे। बाबा, वृंदावन धाम का परिचय कैसे प्राप्त हुआ? पहली बार वृंदावन कब आना हुआ आपका? पहली बार भैया हम 2009 में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर वृंदावन धाम में घूमने आए जी। तो यहाँ पर आकर राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और बांके बिहारी जी सभी ठाकुरों के दर्शन किए और एक तरह से यहाँ की भागवतिकता से विशेष प्रभावित हुए उस समय और संतों के दर्शन किए और विशेष खिंचाव सा लगा धाम के प्रति उस समय। और उसके बाद हम फिर संसार में जैसे चले गए, तो संसार में अपने पिताजी के साथ व्यवसाय में हाथ बटाया और उसके बाद उसी दौरान शादी भी बीच में हो चुकी थी और शादी के दौरान हम फिर दोबारा से हाँ 2014 में हम फिर यहाँ पर आए थे और फिर यहाँ पर आकर दर्शन किए ठाकुर जी के। बाबा, उस समय आपका वृंदावन धाम आना जाना होता था, फिर ऐसी कब कृपा हुई कि आज एकदम इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? आज आपका पूरा परिवार विरक्त भाव से श्रीधाम वृंदावन का वास कर रहा है, महाराज जी के श्री चरणों के आश्रित हैं। इतना परिवर्तन कैसे हुआ? पहले वृंदावन धाम आ चुके थे, कुछ ना कुछ परिचय तो कृपा से था। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी बीच में ये क्रम जैसे आगे बढ़ता गया तो उसी बीच में एक वैष्णव भैया थे जी। तो उन्होंने मोबाइल में एक बार मेरे को महाराज जी का एक वीडियो का लिंक भेजा जी। तो जैसे ही वो वीडियो देखी तो महाराज जी का वही हितधाम मदन टेर में उस समय बैठे हुए थे जी। तो वहाँ पर महाराज जी सत्संग कर रहे थे। तो जैसे उनकी वो पहली छवि देखी जी। कम से कम वो 20-30 सेकंड का क्लिप होगा जी। तो मन ने वर्ण कर लिया था कि ये मेरे अपने हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ से विश्राम स्थली मिल चुकी थी। मतलब आप हैरान हो कि उस समय कि इस इतनी जल्दी कैसे स्वीकृति होगी, सिर्फ कृपा से संभव। तो जैसे वीडियो देखा तो मन में उत्साह हुआ कि इन संतों के बारे में कैसे
जाना जाए। तो मैंने वही भैया से पूछा क्योंकि ये संत कहाँ विराजमान है गुरुदेव हमारे, तो उन्होंने बताया कि ये मदन टेर हितधाम में वृंदावन धाम में विराजते हैं। जब हम आगे उस समय आने जाने का क्रम बना रहता था, तो उन्होंने बोला कि जब हम आगे जाएंगे तो हम इस बार दर्शन करने जाएंगे। और इसी क्रम में जब हम इधर आए, महाराज जी के जैसे ही दर्शन किए प्रथम बार, तो वहाँ का विशेष भागवतिक माहौल, सब संतजन विराजमान रज पे बैठकर सब सत्संग सुन रहे हैं और महाराज जी अंदर बैठ के सत्संग कर रहे हैं। बाद में जब जैसे महाराज जी ऊपर आते थे, तो प्रथम बार महाराज जी की जब दृष्टि पड़ी, महाराज जी सबको प्रणाम करते थे, तो उस समय दृष्टि पड़ी तो निहाल हो गए। उसी पहले समय कैसा लगा था उस समय बहुत भैया अद्भुत, ये कैसे बताएं कि क्या अद्भुत अनुभव था। महाराज जी के जब दर्शन करने के बाद हम फिर घर चले गए और वहाँ पर महाराज जी का रोज नित्य से सत्संग सुनना, महाराज जी के सत्संग से प्रभावित होकर नाम जप का अभ्यास करना जैसा तैसा। और उस समय विशेष प्रभाव तो वृंदावन धाम पर जो महाराज जी सत्संग करते थे, वृंदावन धाम की निष्ठा से, वो तो अद्वितीय था। और उसने कहीं ना कहीं मन को एक तरह से पकड़ लिया था कि अब हमने वृंदावन वास करना है। तो महाराज जी को एक तरह से गुरु रूप में वर्ण तो कर ही लिया था। तो ऐसे ही क्रम आगे बढ़ता रहा। तो ऐसा जब हम घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा कब भजन करते थे, तो घर वालों थोड़ा देखने लग गए थे कि करता क्या है हर समय। तो हर समय जैसे कुछ ना कुछ नाम जप का अभ्यास, जब वाणी जी का पढ़ने के कारण, तो घर में समय भी कम दे पाते थे और बिजनेस में भी बहुत कम समय दे पाते थे। तो इसी बीच में फिर घर वाले थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उनसे दूरी बनाने की वजह से वो थोड़ा नाखुश रहने लगे। हाँ, वो थोड़ा देखने लगे कि अब थोड़ा मतलब कहीं और मार्ग पे निकल रहा है। बाबा गुरुदेव की कृपा से आपकी नाम में और धाम में रुचि होने लगी थी। उसके बारे में महाराज जी से पहली बारी व्यक्तिगत रूप से मिलना और संभाषण, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे भैया अपने उस समय घर में महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते विशेष प्रभाव, वृंदावन धाम वास करने की विशेष लालसा, नाम जप करने की लालसा, तो वहाँ पर एक विशेष आकर्षण होता जा रहा था वृंदावन धाम के प्रति। तो इससे ही भजन करते करते घर वालों की तरफ से कुछ ना कुछ कटाव होने की वजह से प्रतिकूलता आने लग गई और मन में और ज़्यादा प्रश्न उठने लग गए कि कैसे मैं समझ बिठा पाऊँ। तो इसी बीच में मैं महाराज जी से एक बार याद है हितधाम में आया। महाराज जी, मैं साइड में सोहनी कर रहा था, तो महाराज जी बैठे हुए थे, महाराज जी वज्रासन पर बैठे हुए थे, एक रज पात्र में थोड़ा सा जल पी रहे थे और साथ में 3-4 सत्संगी थे और सत्संग की चर्चा कर रहे थे। तो जैसे मैं सोनी कर रहा था तो महाराज जी उधर टहलते टहलते ऐसे ही आए। जैसे मैंने महाराज जी को देखा तो मैंने महाराज जी को प्रणाम किया सबसे प्रथम बार। और महाराज जी ने पूछा कि कहाँ से हो? मैंने कहा महाराज जी पंजाब से हैं जैसे। और अच्छा, महाराज जी ने फिर पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मैंने बोला महाराज जी जैसे प्रगट में अभी हमारा पाणी ग्रहण संस्कार शादी हो चुकी है, पर विशेष खिंचाव होने की वजह से अब वहाँ पर मन नहीं लगता और मैं चाहता हूँ कि वृंदावन वास करके यहाँ विरक्त भाव से जीवन निर्वाह करूँ। तो महाराज जी ने इसमें में थोड़ा कह सकते हैं डांट के बोला कि अगर तुमने वास्तव में पाणी ग्रहण पहले किया है तो वहाँ पर रहकर ही, अपने गृहस्थ में रहकर भी आप भजन कर सकते हो। गृहस्थ में रहकर अपने सारे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, वो सभी रहकर वहाँ पर भजन करें और वातावरण अनुकूल करें, वहाँ पर भजन में ही वातावरण करें। तो ये बात भी महाराज जी की बिल्कुल ठीक लगी उस समय। तो उस समय फिर हम दोबारा से घर आ गए। घर पे जाके इन सभी को बताना कि ऐसे महाराज जी हैं, ऐसे ऐसे सत्संग करते हैं और हम सत्संग सुनते, इनको भी सुनाते। पर पता नहीं भगवत कृपा से थोड़ा ज़्यादा विशेष खिंचाव होने की वजह से हम इनको बोलते कि आप सुनिए, पर ये सभी सुनते नहीं, उतनी रुचि नहीं थी। हाँ, उतनी रुचि नहीं थी। जैसे संसार में होता है, अपना बिजनेस से आके थका हुआ घर में काम करने की वजह से वो अपना उतना ही काम करते थे और मैं थोड़ा विशेष कृपा होने की वजह से सत्संग सुनता था और नाम जप का अभ्यास वगैरह करता था। तो इसी बीच में जैसे कह सकते हैं वहीं पर मन में द्वंद्व युद्ध चलता रहता था कि कैसे मैं संबंध तो बिठा पाऊँ कि ये भी अनुकूल रहें और एक तरह से मेरा भजन मार्ग भी प्रशस्त रहे, क्योंकि इनको समय भी नहीं दे पाता था और बिजनेस में रह के वैसा भजन भी नहीं हो पाता था। तो इसी बीच में मैं दोबारा फिर महाराज जी के पास आया। महाराज जी के पास फिर मैंने प्रश्न किया कि ये शुभम जी है, ये महाराज
पिछले कुछ दिनों से यहाँ आए हुए हैं और सत्संग सुनते हैं, बाकी दिनचर्या भी इनकी यहीं परिक्रमा देना और ये करना। अब ये कहते हैं कि मैं घर नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। दीक्षा अभी इन्होंने ली नहीं है। अब परिवार से कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि इनको बाबा अगर कहेंगे तो घर चले जाएंगे। इनका ब्याह किया है, बच्चे हैं? हाँ, तो घर जाइए और भगवत स्मरण करते हुए वो कर्तव्य कर्म करिए जिससे तुम्हारे पिता ने तुमको इतना बड़ा किया। तुम उस बच्चे को पुष्ट बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, उसमें श्री भगवान ही है। और भजन मत छोड़िए, कल्याण भजन से होता है। यदि हमारा भगवत चिंतन चलता रहे तो अर्जुन जी कह रहे हैं हम संन्यास लेंगे और भगवान कह रहे हैं युद्ध कीजिए, माम निस्मर युद्ध चल। जो संन्यास से लाभ मिलता है उसका प्रधान कारण होता है संसार का चिंतन छोड़ करके आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप चिंतन में तन्मय होना। वो काम वह भी किया जा सकता है। इसलिए माम निस्मर युद्ध चल, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए सदैव भजन परायण रहे। कभी कभी समय निकाल कर वृंदावन आइए, वृंदावन में दर्शन मनमानी आचरण करेंगे तो न इस लोक में शांति मिलेगी न परलोक में। पहले हम कोई बात नहीं सुनना चाहते, पहले हमारी ये बात सुन लो। ये सोडा वाटर की तरह वैराग्य का बढ़ना उचित नहीं है। गंभीर बनो। अगर सच्चा वैराग्य है तो शरीर से ही राग रहित हो जाओ और भगवत चिंतन परायण रहो और अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में भगवत भावना करके वहां सेवा करो। जो कर्तव्य कर्म करके वो अंदर से जो आग लगी भगवत प्राप्ति की वो बढ़ती जाती है, फिर उसे कोई परास्त नहीं करता। और भगवान सर्व सामर्थ्यशाली, वो चाहेंगे तो वहीं से आपको प्रेम का अनुभव कराने लगेंगे। आप यहाँ छोड़ करके आए और आपका मन कभी विषय में आसक्त हो गया, जानते हो कितना बड़ा अपराध होगा। परिवार का त्याग कर दिया। जब आपने पाणी ग्रहण संस्कार किया था तो आपने पत्नी को ये नहीं बोला था कि 2 वर्ष बाद हम वैराग्य ले लेंगे। उसने तो अपना जीवन आपको दे दिया। अब आपको वैराग्य चढ़ा है और उसको, उसके धर्म का पालन कौन करेगा। इसलिए हम जैसा कहें वैसा चलोगे तो वास्तविक वैराग्य हो जाएगा। वास्तविक वैराग्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश है। कितनी रानियां, कितना वैभव, कितने सुख सामग्री और इतने महान भक्त। आप देख लीजिए शास्त्र में उनका जस गाया जाता है। भक्ति आवश्यक बाहरी वैराग्य से थोड़ी पूर्ण होती है। भक्ति अंदर का चिंतन विषय है। यदि आपने ब्याह न किया होता, आपके परिवार में कोई कर्तव्य न तो आप भागते तो हम आपको जबरदस्ती रख लेते कि आप रहिए और भजन परायण। लेकिन आपने जो कर्तव्य कर्म का संकल्प ले लिया, अब उसको आप पूरा कीजिए अंदर से वैराग्य, और भगवान कृपा करेंगे, आपको सहयोग देंगे क्योंकि आप उनके हैं, उनके लिए आप मचल रहे। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आप वृंदावन आते रहिए, रजरानी ले जाइए, अपने शरीर पर लगाइए और भजन परायण। उद्दंडता नहीं, वैराग्य हृदय का विषय है। आप रो वहां से एकांत में बैठ के, हा प्रियाजू, हा वृंदावन धाम, और परिवार की सेवा में मगन रहो। यही उत्तम भक्ति है। ठीक है, अब उद्दंडता नहीं करोगे। हाँ, अब आप मेरी बात बन जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी 3-4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए, तो 3-4 साल हो गए जुड़े। तो सबसे पहले मैं किसी वहाँ पंजाब में प्रेमी महापुरुष के संग में आया था। प्रेमी महापुरुष के संग में आया था और उनके संग से ही काफी प्रभावित हुआ था और वृंदावन के बारे में, उनकी रसोपासना के बारे में थोड़ा पता लगा था। तो 2-3 साल से घर वाले बिल्कुल भी सब कुछ मना कर रहे हैं, बिल्कुल विरोधी जन है, विषय जन है, और बिल्कुल टोटली सब कुछ बंद किया। वो मंदिर जाना, टोटली ग्रंथ बहुत पढ़ना। बढ़िया है बच्चा, बहुत बढ़िया है। सच्ची मानो, ऐसी भक्ति होगी कि कोई परास्त नहीं कर पाएगा। जिसकी भक्ति में प्रतिकूलता ना हो, भक्ति कैसी। और जितनी प्रतिकूलता होती है उतने रंग चढ़ता है। अगर आप सच्चे भक्त हो तो घर की प्रतिकूलता को और सच्चाई में स्थित कर देगी। परिवार वाले कहें टीवी के सामने बैठो, आप बैठो टीवी के सामने और अंदर से बिहारी जी का ध्यान करो, हे बिहारी जी मुझे कब इस प्रपंच से मुक्त करोगे। अब देखो अंदर अंदर आपकी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। भजन परायणता इतनी बढ़ेगी कि सामने के दृश्य गायब हो जाएंगे। संसार की प्रतिकूलता आपको सच्चा भगत बना देगी। घबराइए मत। भगवान ने जो आपको परिस्थिति दी है आपके योग्य दी है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो मंगल भवन है। ऐसा कर ही नहीं सकते जिससे आपका मंगल हो।
ठीक है, आप हम जैसा कहें वैसा रहो। आप देखो उसका प्रभाव तो देखो, जब आपको कहें वृंदावन नहीं जाना तो ये बात मत मानना, ठीक है। जब आपको समय मिले परिवार से सेवा से तो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए वृंदावन आ गए, उत्सव में दर्शन किए। जैसे आपसे संसारिक व्यवहार के लिए ज्यादा वो आपको प्रेरित करें तो जितने से आपका भजन न रुके, जितने से परिवार का पोषण हो जाए उतना करते हुए लड़ना मत, और शांत भाव से सबकी प्रतिकूलता सहते हुए भजन परायण रहना, ठीक है। और कल वो सभी परिवारजन वाले आए थे तो उन्होंने कहा कि एक बार हमारे साथ चल, हम तेरी घर वाली की और सभी की यहाँ पर व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, ऐसा हो जाए तो और बढ़िया बात है, पर आप अपनी तरफ से बिल्कुल जैसा हम कह रहे हैं वैसा करना। प्रभु अपनी तरफ से जब करेंगे तो बहुत बढ़िया करेंगे, ठीक है। आप आश्रित होके देखो, शरणागत होके देखो, प्रभु चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते, वो सर्व समर्थ है, ठीक है। आप उद्दंडता करके भागना नहीं। ठीक है। महाराज जी वहाँ पर 1-1.5 साल बाद फिर आया कि महाराज जी वहाँ पर वातावरण अनुकूल नहीं हो रहा और मैं भजन वहाँ पर नहीं कर रहा। महाराज जी ने फिर डांटा, फिर बोला कि जैसे तुम वहीं पर रह के उनकी प्रतिकूलता सहते हुए उन पर भगवत बुद्धि करके उनको भगवत बुद्धि करके आप भजन करो वहाँ पर। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को घर में जाकर बोला था कि पुनः घर में जाकर वहीं पर भजन कीजिए। अब जब महाराज जी ने फिर ये बात बोली तो मैं फिर दोबारा से घर में चला गया। तो इसी बीच जब घर गया महाराज जी ने एक बात और बोल दी थी, अगर वातावरण अनुकूल है तो आप उनको भी संग में लेकर यहाँ वृंदावन वास करके भजन कर सकते हैं, क्योंकि विशेष खिंचाव मेरा उस समय वृंदावन वास के प्रति था कि वृंदावन वास करते हुए विरक्त भाव से रहकर भजन करूं। तो इनको भी अनुकूल करने की इच्छा थी मन में कि ये भी साथ में आकर यहाँ पर भजन करें। और महाराज जी ने एक बात और बोली थी कि अगर वो अनुकूल ना हो पाए तो अगर वो आपको शास्त्र संबद्ध बात है कि अगर आप विरक्त मार्ग में चलना चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी आपको सहज में आज्ञा दे दे, अगर उनका इस तरह में रुझान नहीं है, वो संसार में अपना जैसे जीवन निर्वाह करना चाहते हैं वो कर लें, तो आप उनकी सहज सहमति से आप यहाँ विरक्त भाव से रह सकते हैं। इसी बीच मैं दोबारा से जब गया तो इनको फिर से अनुकूल करने की कोशिश की तो फिर भी अनुकूल नहीं हो पाए कि ऐसे ऐसे हम वृंदावन वास कर लेते हैं सभी परिवारजन, पर ये नहीं माने। और इन्होंने फिर मैंने अपना दूसरी बात बोली कि मेरे को तो विरक्त भाव से रहना है, तो आप कृपया मुझे आज्ञा दे दें। अगर उस समय ये लाला भी 2-2.5 महीने का था, तो इन्होंने आज्ञा नहीं दी। और इनको अच्छा भी लगा कि महाराज जी ने ऐसा बोला है कि आज्ञा सम्मति सभी अपने परिवार के साथ भजन कीजिए। माता जी, जब आपने देखा कि आपके शरीर के प्रति इतना परिवर्तित हो चुके हैं, नाम में रुचि है उनकी, धामवास करना चाहते हैं, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, आपके ऊपर क्या बीत रही थी? शुरुआत में जब 2014 में दोनों एक साथ आए थे तो सब ठीक चल रहा था। धाम में दर्शन किए, वृंदावन धाम के, और यहाँ से प्रेरणा लेके जाप करते थे घर में आके। और फिर धीरे धीरे जैसे ये अकेले वृंदावन धाम जाना शुरू हुए और इन्होंने महाराज जी के संपर्क में आए और महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू हुए, तो हमें इस बात का नहीं पता था। तो धीरे धीरे इन्होंने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे हम महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छे गुरुदेव है और उनके सानिध्य में रहते हुए वृंदावन वास करना चाहते हैं। जब इन्होंने ऐसा बोला एकदम से तो मतलब एक आश्चर्य सा हुआ कि क्या कह रहे हैं, जबकि शादी को बहुत समय नहीं हुआ था और बालक भी 2.5 महीने का था लगभग। तो इनकी बातें जब घर वालों को पता चली तो घर वालों को बताई तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर या तो कोई वशीकरण हो गया है या तो कुछ इनके दिमाग में कुछ ऐसे कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो एक बार इनसे बात करो कि हम चाहते हैं कि आपको एक बार डॉक्टर के पास ले जाएं। तो उसके बाद फिर मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर आप ले जाना चाहते हो, अपना वहम दूर करना चाहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो एक मतलब वो प्लानिंग ही कह लो घर वालों की कि चाहे कैसे भी करके इनको रोक ले, हम धाम नहीं जाने दें। तो हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा दिया, फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। तो उसके बाद इन्होंने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर मैं इनके विपरीत जाऊंगा तो शायद मुझे धामवास नहीं मिलेगा।
जी तो जैसा कि महाराज जी ने भी आज्ञा करी थी कि परिवार के अनुकूल रह के भजन करना और इनको अपने अनुकूल बनाना, तो धीरे धीरे इन्होंने मन में ठान लिया कि जी। घर वालों के अनुकूल रह के ही भजन करूँगा। तो जैसे जैसे घर वाले कहते रहे तो वैसे ये करते गए। कहीं मतलब शॉपिंग पे ले जाते थे तो वहाँ चले जाते थे, कहीं फंक्शन में ओकेशन में कहीं जाते थे तो संग में चले जाते थे, पर अंदर ही अंदर जो इनके अंदर बात थी तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो इन्होंने बात करना घर में बंद कर दिया था, किसी से बात नहीं करते थे, जी खाली मुझसे ही बात करते थे। तो घर वाले चाहते थे कि अगर तुमसे ही बात कर रहे तो तुम जानने की कोशिश करो कि इसके अंदर क्या चल रहा है। जी तो फिर इनसे बात करती थी। तो वैसे तो संसारिक विषय में कोई बात नहीं करते थे, पर जब कोई भागवतिक चर्चा करते थे तो उस विषय में बोलते थे। जी फिर धीरे धीरे पता चला कि इनके मन में अभी भी मतलब धामवास के लिए जी। लालसा है। तो इनको लग रहा था कि शायद ये इसमें इंटरेस्ट रख रही है, तो महाराज जी का सत्संग सुनाते थे और एकांतिक सुनाते थे। तो ऐसे ही शिव जी की कृपा हुई कि कहीं ना कहीं अंदर एक मतलब एक पॉजिटिविटी आ गई थी कि महाराज जी के प्रति, धामवास के प्रति मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये मार्ग गलत नहीं है। जी जी। घर वालों ने इतनी प्रतिकूलताएं दी आपको, भगवत कृपा से आपने उन प्रतिकूलताओं को झेला, हृदय की आग इतनी कब बढ़ी कि अब बस वृंदावन धाम दिखने लगा कि अब कैसे भी करके वृंदावन धाम का वास करना है? उस समय भैया जैसे इनको सबसे पहले अनुकूल करने की कोशिश करते थे, सत्संग सुनाते थे और एकांतिक भी सुनाते थे। जी और ये एक तरह से जैसे सुनते तो थी, जी ऊपरी मन से सुनती थी, पर कहीं ना कहीं वो सत्य वस्तु होने के कारण कहीं ना कहीं इनके हृदय में प्रभाव करती थी। जी जी पर घर वालों की तरफ से थोड़ी प्रतिकूलता ज़्यादा ही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं वहीं पर रहूं, और थोड़ा विशेष कृपा होने की वजह से मेरे मन में वृंदावन वास की और लालसा बढ़ती जा रही थी। उसके बाद जैसे समय थोड़ा और व्यतीत हुआ, 3-4 महीने व्यतीत हुए, तो इनके मन में भी एक तरह से उस समय उत्कंठा उठी कि मुझे भी वृंदावन वास करना है। जी जी तो जैसे ही इन्होंने ये बात बोली तो भगवत कृपा से बहुत अच्छा लगा उस समय के कि कितनी विशेष कृपा है कि इनके मन में भी ये बात आ गई कि वृंदावन वास करना है। जी जी तो मैंने इनसे बात करी, शाम को इनको लेकर यहाँ पर आ गए। जी तो जैसे ही शाम यहाँ पर आए, उसके बाद आगे अगले दिन इनका और शरीर के लाला को महाराज जी के समक्ष हमने जी उनकी करुणा में दृष्टि जी पढ़वाई और उन्होंने इनको दोनों को नाम जी से संबोधन किया और नाम मंत्र दिया। जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव इस शरीर की पत्नी और बेटा भी वृंदावन वास के लिए आ गए हैं, कृपा करके इनको नाम जप के लिए नाम देकर कृतार्थ करें और आपकी कृपा को बनी रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री राधा राधा ऐसे रटो राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ठीक है, बड़े भाग्यशाली बच्चा। और उस समय ये बहुत खुश हुए कि पहली दृष्टि महाराज जी की उन पर पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल और महाराज जी ने सुनाया कि आप पर कितनी विशेष कृपा है कि ग्रस्त होने के बावजूद आप दोनों वृंदावन वास कर रहे हैं, तो विशेष प्रिया जी की कृपा है। जी और वास्तव में विशेष प्रिया जी की कृपा तो है ही है, पर मूल में गुरुदेव की कृपा ही है, जी। जिन्होंने भगवत कृपा से हम तो आ गए थे, पर इनको भी विशेष उन्होंने खींच लिया। जी। माता जी, जब आप वृंदावन धाम वास के लिए आई, महाराष्ट्र का दर्शन किया आपने, उस समय क्या लग रहा था आपको, किस भाव से आई थी आप? शुरुआत में जैसे इनके यहाँ आने के बाद उधर प्रतिकूलता मिलने पे जी। कहीं ना कहीं अंदर निश्चय कर लिया था कि यहाँ से निकलना है। जी। तो वो शिव जी की कृपा से ही अंदर प्रेरणा हुई। तो जैसे ही विधान बना, इन्होंने धाम के लिए महाराज जी से आज्ञा लेके जी। मुझे धाम लेके आए। जी। और उसके बाद शुरुआती दिनों में तो कुछ समझ नहीं आया कि कैसे रहना है, एक मतलब कैसे रहनी होती है धामवास करने के लिए, जी। कैसी रहनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्रम चलता रहा, 1-2 महीने ऐसे ही बीते। सोचा था कि 1-2 महीने रहूँगी और फिर वापस चली जाऊँगी। जी। तो ऐसे समय बीता और नाम जब महाराज जी ने दिया राधा वल्लभ श्री जपने का, जी। तो उसको जपने लगे। धीरे धीरे उससे परिवर्तन हृदय में होने लगा। जी। और फिर एक दिन
जैसे तब मदन टेर में एकांतिक होता सत्संग एकांतिक आदि होता था। जी तो एक दिन मन में आया कि जैसे एकांतिक में कुछ ही लोग अंदर जाते थे, जी तो अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं भी जाना चाहती हूँ। जी तो श्री जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला, अंदर जाने का मौका मिला। जी और जैसे ही अंदर महाराज जी के निकट जाने का सौभाग्य मिला, जी तो एक ऐसा लगा, कुल एक सुकून सा मिला, जी हृदय शीतल सा हुआ, जी दीक्षा हुई और आजीवन अब तक महाराज जी की कृपा से धामवास हो रहा है। राधे वैष्णव संप्रदाय करता चार्यो राधा मतिता सर्वोच्च मंत्रो राधा इससे श्रवतने वंदे राधा पापदानम प्रेमानंदो पुष्कित गात्रो विद्युदा राधा समकांति श्री राधा कृष्ण मनुष्य दयानम वंदे हम श्री हरिवंशम। बहुत सुंदर, एक पद सुनाइए श्री चित्रा जी। देखो माई सुंदरता की सीमा तरुणी नागरी नीर की करत रखीवा चौको कोटि कलप लगी की रचना कोटि कपावे रुचिर सदनार विंद की शोभा कहते न आवे देवलोक गुलोकर काट सुनी कई तुलमति धरिए सहज माधुरी अंग अंग की सुनी कष्ट चरिए जैसे युक्त हरि वंशी प्रताप रूप गुण भैरव श्याम उजागर ताकि धूप विलास बस पशु साधन देखो बड़ी सुंदरता की सीमा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं आप दोनों ने अपने सुपुत्र को। और भाग्य बाबा, आपका परिवार गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त भाव से रह रहा है, निर्वाह कैसे होता है परिवार का आज? महाराज जी ने जब एकांतिक में एक बार बोला था कि मैंने जब उन महाराज जी से बोला कि घर वाले अनुकूल हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी व्यवस्था यहाँ पर कर देंगे, तो महाराज जी बोले हाँ ऐसी अच्छी बात है, पर अगर तुम अपनी तरफ से कोई मांग मत रखना, जो स्वतः भगवत कृपा से और भगवत कृपा से प्रेरित कृपा करेगी आपको मतलब उससे पोषित करेगी, वो आप देखना कैसे फिर होगा, उनके द्वारा जो मंगल विधान होगा वो देखना, उसका आपको सुख मिलेगा। तो इसी बीच में घर वालों का फोन आया था, पिताजी का, प्रगट के श्री के पिताजी का फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि कुछ यहाँ पर उसी बीच में घर बनाया था जब वहाँ पर थे, तो वो घर सेल आउट हो रहा है और तुमको यहाँ पर आकर साइन कर दीजिए। पर हम दोनों जैसे महाराज जी की कृपा से और प्रिया जी की कृपा से उस समय अखंडवास की निष्ठा से युक्त हो गए थे, तो हमने उनको मना कर दिया कि आपको अगर साइन करवाने हैं तो आप इधर आ जाइए। तो जैसे तैसे वो फिर इधर आए, तो हमने जैसे उनके हम पावर ऑफ अटर्नी पे साइन कर दीजिए, तो उसका जो % हिस्सा उसका कुछ भी जो सेल आउट हुआ था, तो उन्होंने वो स्वतः उसके हाँ स्वतः उन्होंने वो जो सेल आउट हिस्सा था उसके जो आजीविका थी वो हमारे जीविका पालन के लिए, तो वो उन्होंने वो दे दिए। तो उससे हमारा अभी तक हो रहा है और आगे तो हमारी श्री जी निर्वाह कर रही हैं और आगे करती रहेंगी। इसी बीच में भैया जब हम दोनों ने भगवत कृपा से वृंदावन अखंड वास का निश्चय किया, तो महाराज जी का उस समय ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत सुंदर सत्संग चलता था। तो जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं कि एक साधक के जीवन में, एक गृहस्थ के जीवन में भी ब्रह्मचर्य होना कितना जरूरी है भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जिससे विशेष आपको सात्विकता आएगी और भजन मार्ग में आपको और रुचि मिलेगी। तो मैंने इनसे फिर बात की उस समय कि अब हम अगर प्रगट में हमारी एक संतान तो हो ही गई है, और महाराज जी के सत्संग ये भी सुनते थे, ये भी बहुत प्रभावित थे कि हम अगर आगे वाला जीवन हम ब्रह्मचर्य से रहकर अपना जीवन निर्वाह करें, क्योंकि हमने दोनों ने अब भजन मार्ग में ही चलना है और भगवत कृपा संभालेगी, गुरु कृपा संभालेगी। तो मैंने इनसे बात की, तो इन्होंने भी सहज ही स्वीकृति दे दी, क्योंकि ये खुद उस मार्ग पे चल रही थी। तो हम जब दोनों का ये निश्चय हो गया कि अब ब्रह्मचर्य से रहेंगे, गुरु कृपा द्वारा प्रदत्त मन में ये भाव आया था उस समय भैया,
तो हमने गुरुदेव को ये बात बताई। जी तो गुरुदेव ने उस समय बोला कि आप गृहस्थ में हो, गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते हो, जी जरूरी नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य का पालन करना कृपा से संभव है और एक तरह से दृढ़ निष्ठा होनी जरूरी है। वो संत कृपा और गुरुदेव की कृपा और श्री जी कृपा से ही संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी ने एक तरफ परीक्षा युक्त उस समय पूछा, यद्यपि हम किसी योग्य नहीं है परीक्षा पे खड़े उतरने के लिए, पर हमने दोनों ने महाराज जी बोला कि महाराज जी अब वैसे निश्चय तो हो चुका है आपकी कृपा से, अब हम चाहते कि हम अब और ठौर नहीं है, हम बस ब्रह्मचर्य रहकर आपकी कृपा से वृंदावन वास करना चाहते हैं। जी तो महाराज जी ये हमारा जैसे भी भाव सुनकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। जी जब महाराज जी को ये बात बोली तो महाराज जी ने सहज ही स्वीकृति दे दी और बहुत प्रसन्न हुए। जी। और उन्होंने बोला अगर आप इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो श्री जी कृपा और मुख्य तो गुरु कृपा ही संभालेगी, जी क्योंकि इस मार्ग पे चलना कितना कठिन है आज के समय में, और अभी तक गुरु कृपा ही वही संभाल रही है और आगे भी वही संभालेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। बाबा, जो भी उपासक जन हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जो भजन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया इसमें तो हम क्या संदेश दे सकते हैं, जी क्योंकि हम खुद संसार से आए हुए जी प्राणी हैं, वहाँ से विशेष कृपा से खींचे गए हैं। जी हाँ, इसमें हमने अपने जीवन में ये विशेष देखा है कि चाहे आप जिस मर्जी परिवेश में रहो, चाहे आप गृहस्थ में रहो, जी चाहे वातावरण आपका अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जी। बस आप वहीं पर रहकर नाम जप और भजन ना छोड़ें, जी क्योंकि ये एक ऐसी मतलब भागवतिक वस्तु है, सत्य वस्तु है कि जहाँ पर भी आप रहोगे, जी चाहे वो आप कुछ भी नाम जप कर रहे हो, राधा नाम, कृष्ण नाम, या किसी भी प्रभु जी। का, जी तो वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाता चला जाएगा। जी और वो सत्य वस्तु होने के कारण आपका वहाँ का वातावरण चेंज परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल चेंज होगा भैया, क्योंकि प्रत्यक्ष में देखा है। जी। जैसे ये बैठे हैं, कितने पहले प्रतिकूल थे जी। और धीरे धीरे वो कैसे खुद अनुकूल हो गए। जी तो जैसे भैया हम तो खुद कितने विषय मलिन प्राणी हैं, पर इसमें विशेष गुरु कृपा ही, गुरु कृपा से सब कुछ संभव हो पाया है, और गुरु कृपा ही सभी को आगे घसीटेगी। चाहे किसी ने अगर गुरुदेव वर्ण भी नहीं किए हैं तो प्रभु को ही गुरुदेव मानकर वो आगे बस अपना भजन और नाम जप ना छोड़े, नाम जप करता रहे बस। श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की सदगृहस्थ परिवार से, जो कि गृहस्थ में रहकर भी विरक्त की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, महाराज श्री के चरणों के आश्रित हैं। महाराज श्री की कृपा, गुरु कृपा इनका निर्वाह कर रही है। जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आई, इनका दृढ़ निश्चय और वो भगवत कृपा, गुरु कृपा ने इनको घसीटा, और आज देख सकते हैं वृंदा विपिन का अखंडवास स्वीकार किया है। आज के इस कलिकाल के प्रभाव में भी ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, भगवत मार्ग पे अग्रसित हैं। बस गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।